गांव का है ना कोई गांव का कोई भी आदमी नहीं है यहाँ पर। हाँ, सब बाहर से आए हुए हैं। गांव का कोई आदमी नहीं, सब बाहर का है। देखिए ये राजपुर गांव के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब बाहर से आए हैं। यहाँ के सिर्फ जो है गांव के लोग बता रहे हैं, वो कह रहे देवेंद्र कादियान का माहौल है। कल भाई साहब, कल कादियान साहब का प्रोग्राम था। कम से कम 400-500 तो लेडीज थी गांव की, और ठटरप रहा था। कति भीड़ नहीं, आए नहीं थे। और ये भी ये देख लो, कोई गांव का आदमी एक आधा चमका, जो मैंने 1-2-4 है घर के बस, नहीं तो को सब बाहर की पब्लिक है। हमने लोगों से बात की, हमने जितने भी लोगों से बात करी सभी बाहर के आए हुए हैं। गाँव का यहाँ पर कोई बाहर से। हम क्या झूठ थोड़ा बोल रहे हैं। बिल्कुल सिलेंडर का निशान है भाई देवेंद्र कादियान का। एक तरफी गांव का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है। गांव ने दीपेंद्र हुड्डा भी फैल कर दिया। बिल्कुल फैल है, और छोरे का न्याय हो रहा है। है कोई बात ना। मतलब चाहे दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा, वो फैल है सारे। सब फैल है। क्या हक है? वोट जितना जीत देने की होली वोट उड़ा पक्की। अब कोई आओ ना टूटे वोट ना कुछ, बंदली वोट। हमारे गांव में प्रोग्राम है राजपुर में। राजपुर का कोई आदमी नहीं है। मुश्किल से 2-3% आदमी गांव का होगा, पूरी गांव का। ठीक है, हमारे गांव में पूरा एक तरफा माहौल देवेंद्र कादियान का है। और भाई ने पूरे बहुमत के साथ बनाओगे कभी। ठीक है, पूरे बहुमत के साथ देवेंद्र कादियान के साथ है पूरा गांव। बुंडी बेइज्जती होगी जब दीपेंद्र हुड्डा की। वही हमने नहीं बेरा यह बात क्या है। तेज लग रही है। गांव का कोई भी बड़ा आदमी होता है, वो खंडकधारी हो, कोई पगड़ी वाला हो, कोई भी गांव का बड़ा आदमी स्टेज पे नहीं बैठा। और कल जगह नहीं थी, इतनी पगड़ी वाले, इतने सबको समर्थन देने वाले आदमी राजपुर थी। देखो जी, ये गांव के लोग बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर केवल डिबेट कर रहे थे, बाहर के लोगों से हमने खूब बात की, लेकिन गांव के जो लोग मौजूद लोग हैं उनका ये मानना है कि हमारे गांव का जो पूरा समर्थन वो देवेंद्र कादियान के साथ है। और ये इस चुनावी जनसभा में सिर्फ और सिर्फ सभी लोग जो है 90% बाहर के ही लोग आए हुए। बिल्कुल बिल्कुल, को हल्के में कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब सिर्फ सटार पचार का हो, उड्डाओ, बड़े बड़े चेहरे लेकर उतार रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। कोई वोट नहीं इनकी, इसलिए गांव का इनको को बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। 2-4% तो हर एक गाँव में होता है, लेकिन एक पार्टी तो लगातार होती नहीं। लेकिन कादियान है ना, डुंडा ठारा क्या सब क्या आएगा। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लव इंडिया इंप्रूव इंडिया में। फिलहाल हम गांव राजपुर से कवर कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पर कांग्रेस की चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा सांसद, और कुलदीप शर्मा जो यहाँ पर गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है। उनकी चुनावी जनसभा को दीपेंद्र हुड्डा संबोधित करेंगे। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग यहाँ पर कहाँ से आए हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए चलते हैं वीडियो की ओर और मिलते हैं वीडियो के बाद। कहाँ से आए हैं? सनपेड़ा। आप कहाँ से आए हैं? गांव सनपेड़ा से। कौन से गाँव से आए? तो गन्नौर से आए। आप कहाँ से आए? हाँ जी, हम गन्नौर से आए। गन्नौर से। कहाँ के रहने वाले? थर्रा गांव के। थर्रा गांव के। थर्रा गाँव से यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं जी? राजलू गड्डी। राजलू गड्डी से। ठीक। कहाँ से आए हैं? राजलू गड्डी से। कहाँ से आए बड़े भाई? मैं सोनेपुर से हूँ। कहाँ से आए सर? गाँव नदीपुर माजरा। मेरा नाम सुनील, गांव। कहाँ से? हाँ। कहाँ से आए नील? मैं कामी गाँव से आया मेरे भाई। राम राम। कहाँ से आए आप? मैं पुरखास से। हाँ जी। फिर क्या कहेंगे अंकल जी? हम राजपुर गांव से हैं भाई। कहाँ से? राजपुर इसी गांव से। इसी गाँव से। हाँ। कैसा माहौल देख रहे हैं? देवेंद्र कादियान का हवाई। देवेंद्र कादियान। बिल्कुल एक तरफा माहौल है। अब इकलौते मिले हैं इतने लोगों में कि जो कह रहे हैं मैं इस गाँव का हूँ, लेकिन ऐसा है मेरी सुने। इसमें पूरी इसमें है ना, भाई गांव का है ना कोई, गांव का कोई भी आदमी नहीं है यहाँ पर। हाँ, सब बाहर से आए हुए हैं। गांव का कोई आदमी नहीं, सब बाहर का है। देखिए ये राजपुर गांव के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब बाहर से आए हैं। यहाँ के सिर्फ जो है गांव के लोग बता रहे हैं, वो कह रहे देवेंद्र कादियान का माहौल है। कल भाई साहब, कल कादियान साहब का प्रोग्राम था। कम से कम 400-500 तो लेडीज थी गांव की, और ठटरप रहा था। कति भीड़ नहीं, आए नहीं थे। और ये भी ये देख लो, कोई गांव का आदमी एक आधा चमका, जो मैंने 1-2-4 है घर के बस, नहीं तो को सब बाहर की पब्लिक है। हमने लोगों से बात की, हमने जितने भी लोगों से बात करी सभी बाहर के आए हुए हैं। गाँव का यहाँ पर कोई बाहर से। हम क्या झूठ थोड़ा बोल रहे हैं। बिल्कुल सिलेंडर का निशान है भाई देवेंद्र कादियान का। एक तरफी गांव का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है। गांव ने दीपेंद्र हुड्डा भी फैल कर दिया। बिल्कुल फैल है, और छोरे का न्याय हो रहा है। है कोई बात ना।
मतलब चाहे दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा वो फैल है सारे सब पहला है क्या हक बंदली है वोट जितनी जितना जी देनी की होली वोट उड़ा पक्की इब कोई आओ ना टूटे वोट ना कुछ बंदली वोट हमारे गांव में प्रोग्राम है राजपुर में राजपुर का कोई आदमी नहीं है अच्छा जी मुश्किल से 2-3% आदमी गांव का होगा पूरी गांव का ठीक है हमारे गांव में पूरा एक तरफा माहौल देवेंद्र कादियान का है और भाई ने पूरे बहुमत के साथ बनाएंगे गति ठीक है अच्छा जी पूरे बहुमत के साथ देवेंद्र कादियान के साथ है पूरा गांव गाँव है भाई क्या साहब तो बूंदी बेइज्जती होगी जब दीपेंद्र हुड्डा की फिर वही हमने नहीं बेरा यह बात कही है तेज लग रही है गांव का कोई भी बड़ा आदमी होता है अच्छा जी वो खंडकधारी हो को पगड़ी वाला हो कोई भी गांव का बड़ा आदमी स्टेज पे नहीं बैठा और कल जगह नहीं थी इतनी पगड़ी वाले इतने सबको समर्थन देने वाले आदमी राजपुर थी देखो जी ये गांव के लोग बात कर रहे हैं हम यहाँ पर केवल डिबेट कर रहे थे बाहर के लोगों से हमने खूब बात की लेकिन गांव के जो लोग मौजूद लोग हैं उनका ये मानना है कि हमारे गांव का जो पूरा समर्थन वो देवेंद्र कादियान के साथ है और ये इस चुनावी जनसभा में सिर्फ और सिर्फ सभी लोग जो हैं 90% बाहर के ही लोग आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है जी हमारा जो ना स्टार प्रचारक भी देवेंद्र कादियान के साथ उसके साथी हैं गांव के और कोई बाहर का नहीं है कोई ना बड़ी पार्टी उसके साथ कोई स्टार प्रचारक है उसके दिल से जुड़े हुए आदमी कोई ऐसी बात नहीं देवेंद्र कादियान जिंदाबाद कल गन्नौर में राज बब्बर आ रहे कुलदीप शर्मा उनको चुनावी लड़ने के लिए मान लिया तो राजगबराव कोई असर नहीं होना भाई इनको हल्के में कुछ भी दिखाई नहीं देता अब सिर्फ स्टार प्रचारक आओ उड्डाओ बड़े बड़े चेहरे लेकर उतार रहे हैं बौखलाए हुए हैं कोई वोट नहीं इनकी इसलिए गांव का इनको को बिल्कुल सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है 2-4% तो हर एक गाँव में होता है लेकिन एक पार्टी तो लगातार होती नहीं लेकिन कब जाना ना ढूंढा ठहरा क्या सब क्या आएगा तो आपने जाना कि जो गांव के लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है गांव वाले किस तरह से बता रहे हैं पीछे टर्न करके दिखा सकते हैं कि पीछे देखो यहीं पे हमारे चुनावी जनसभा हो रही है जहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा आने वाले हैं और यहाँ पर जो माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं सभी बाहर के लोग आए हुए हैं लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो गांव वाले हैं गांव वालों का इस चुनावी जनसभा को कोई समर्थन नहीं है एक तरफा देवेंद्र कादियान की लहर दिखाई बिल्कुल दिखाई दे रही है जी बिल्कुल आपका इस बारे में क्या कहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए गांव राजपुर से हम आज कवर करने आए हैं उस एक उद्देश्य ये भी है कि हम यहाँ पर आज जो यहाँ पर चुनावी जनसभा होने जा रही है वो कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा जी की यहाँ पर चुनावी जनसभा होने जा रही है और कांग्रेस के जो बड़े नेता है सांसद दीपेंद्र हुड्डा वो इसको संबोधित करेंगे इस दौरान हम गांव के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि गांव में किस तरह का माहौल है कांग्रेस बीजेपी देवेंद्र कादियान कविता शर्मा जो 4 प्रत्याशी जो मेन हैं उनके बारे में इनका क्या कहना और किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है राम राम जी आपका नाम हरिओम गांव राजपुर के ही रहने वाले राजपुर से आज आपके गांव में कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा जी और सांसद कांग्रेस के श्री दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे गांव में किस तरह का माहौल है और किस तरह का उत्साह है आप लोगों में हम सबसे पहले दीपेंद्र भाई का स्वागत करते हैं अपने गांव में आने के लिए दूसरी बात हमारे यहाँ पे भाई जी देवेंद्र कादियान जी का माहौल है 80% माहौल है 20% अपने जो पंडित जी अपने बीजेपी में जाएंगे कुछ कांग्रेस में जाएंगे 80% भाई साहब का है देवेंद्र कादियान जी का ठीक है आपके गांव में और गन्नौर हल्के की अगर बात की जाए गन्नौर हल्के में बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी जनसभा कर रहे हैं कुछ समय पहले आपने देखा हुआ बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी ने चुनावी जनसभा गन्नौर में की दातौली गाँव में उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर आके गए और दीपेंद्र हुड्डा ऑलरेडी एक चुनावी जनसभा कर चुके गन्नौर हल्के में आज दूसरी बार दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं यह क्या दर्शा रहा है कि क्या विपक्षी पार्टियाँ चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है क्या वो देवेंद्र कादियान से कहीं ना कहीं डर गए हैं उनको कहीं ये लग रहा है कि उनकी हार एक बुरी तरह से होने जा रही क्या इस ये दर्शाता है बिल्कुल दर्शाता है इसमें देखने के लिए ये तो मुसड़ हो गया गांव का अपने हल्के का इसमें कुछ नहीं बिगड़ता इसका मींह में पड़ा रहो बारिश में आंधी में कुछ भी रहो इसका कुछ नहीं बिगड़ कितने दिक्कत यहाँ आ जाए कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका ये तो बना बैठा है बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे क्या इस विधानसभा चुनाव से पहले कभी इस तरह का चुनाव आपने देखा है कि इस गन्नौर विधानसभा सीट पे बड़े बड़े दिग्गज दोनों पार्टियों के चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो इस तरह से चुनावी जनसभा कर रहे क्या ये उनका डर दिखाई दे रहा है
बिल्कुल डर दिखाई दे रहा है उनको। पहले ऐसा कभी भी इलेक्शन नहीं हुआ है, अब एक तरफा इलेक्शन चल रहा है। क्या इसकी वजह सिर्फ देवेंद्र कादियान है? देवेंद्र कादियान से, क्योंकि ये नेक बंदा है, बिल्कुल कैंडिडेट अच्छा है, अच्छा नेता है, अच्छा बेटा है। दूसरी बात, एक हम किसी को कहते हैं भाई वोट दे दियो आप, और तो उन्होंने सिर्फ ये देखा या दे दो। एक तो जो कैंडिडेट अच्छा होता है उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती कार्यकर्ता को। कार्यकर्ता एक बार जाएगा, भाई इकबाल, भाई शमशेर, एक बार ऐसे भाई दे दो यार वोट, बोला ठीक है भाई तू आगे आ रही हो दे देंगे। ये इसका माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है इसका, बहुत अच्छा माहौल। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूं छवि के बारे में। अगर हम बात करें देवेंद्र कौशिक जो बीजेपी के प्रत्याशी है, कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कादियान, इन तीनों में टक्कर है आपस में, लेकिन इनमें से छवि किस तरह की, किसकी नेता की है? एक लड़के की नेता, इससे की लड़की देवेंद्र की है, देवेंद्र कादियान की। कादियान जी, बिल्कुल कादियान जी की है। पहले देखे सबने बढ़ते हुए हैं, देखे हुए हैं। 2 बार ये बना लिया कुलदीप शर्मा हमने यहीं से, ये बना लिया रमेश कौशिक बना लिया, अब उसका भाई देवेंद्र आया है, इनकी नहीं है। एक मैंने जो पर्सनली लोगों से बात की है, कुछ निकल कर इस तरह का सामने आता है कि देवेंद्र कादियान कभी किसी भी, चाहे वो किसी भी कास्ट से है, SC BC जनरल कोई भी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना भी कि कुलदीप शर्मा SC या हरिजन कास्ट वालों के साथ खाना पीना नहीं करते, उठना बैठना नहीं करते। इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं आप? कोई वो नहीं है। मेरे गांव में कम से कम 10 चाय पानी हुआ था अभी भाई साहब का, देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान जी का। सबका चाय भी ली है, कुछ कहीं ठंडा लिया, कहीं पानी लिया है, हर घर में गया, हर घर में लिया उन्हें चाय पानी, बिल्कुल। और कुलदीप शर्मा, कुछ लोग ये भी मानते हैं, मैंने वो स्टेटमेंट आए कि कुलदीप शर्मा हरिजनों के SC BC के साथ खाते पीते नहीं, उठते बैठते नहीं। इस बात में कितना, मतलब वो भेदभाव की राजनीति करते हैं या बिहेवियर लोगों के साथ ऐसा करते हैं, तो इस बात में आप कितना सच देखते हैं? इसमें ऐसा हम भाई साहब कभी गए नहीं हैं, कहीं प्रोग्राम नहीं देखा है हमने कभी भी। मेरे दादा ने, मेरे बाप ने, मेरे भाई, बड़े भाइयों ने, हमने कभी हमने कांग्रेस की वोट नहीं दी है। अच्छा जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जो बीजेपी के प्रत्याशी श्री देवेंद्र कौशिक जी, गन्नौर विधानसभा चुनाव की बात करें, उनका सर कितना आप रुझान देख रहे हैं कि कितनी टक्कर में है? नहीं, कोई टक्कर नहीं। आजा भाई साहब, राम राम। राम राम जी। कोई टक्कर में नहीं है बीजेपी? कोई टक्कर में नहीं। किन की रहेगी, मतलब कौन 2 कैंडिडेट है जिनकी टक्कर आपको दिखाई दे रही है? मैंने ये दिखाई दे रहा है 80% तो ये है, और 20% में ये देखो कौन सा 30 ले जाएगा, इसमें से कौन सा 10 ले जाएगा। अच्छा। बिल्कुल ये है। देवेंद्र कादियान का पलड़ा एक बार एक तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसकी बड़ी वजह एक तरफा पलड़ा होने की कोई काम है, वजह कुछ और है सर? सिर्फ यही वजह है भाई, 36 बिरादरी का है। सब ने देखा भाई, मेहनत कर रहा था अगला 5 7 10 साल से, देखा भाई टिकट इसको मिलेगी बीजेपी की टिकट नहीं मिली, सभी का रुझान हो गया भाई ये तो नेता के बेटा यही रहेंगे। ये तो है ही नहीं, एक नीचे से तबका उठ के आता है जो बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई में है या कुश्ती में है या इलेक्शन में है, राजनीति में किसी चीज़ में भी है, अगर भाई उसका तो मेहनत करने वाले का तो कुछ रहा है नहीं, ये तो नेता के बेटा ही बनेंगे, बस ये है। राम राम जी, आप नहीं बात करेंगे? अंकल जी आप करेंगे बात? राम राम भाई साहब। इष्ट देवा दीपक। सर क्या नाम है जी आपका? इकबाल राठी है जी। इकबाल राठी, गांव राजपुर के रहने वाले हैं। राजपुर के हैं जी। राठी साहब, क्या लग रहा है गांव का चुनावी माहौल कैसा देख रहे हैं? भाई चुनाव देवेंद्र कादियान का है। देवेंद्र कादियान का एक तरफा। आपके गांव में आपके पीछे ही आप बार दिखा सकते हैं, छोटे एक बार करफ करके दिखा दें, आप दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ठीक पीछे ही कांग्रेस का चुनावी जनसभा अब यहाँ पर होने जा रही है। 2-3 घंटे में दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन हम गांव के लोगों से यहाँ पर गांव में अंदर आके बात कर रहे हैं, उनका मानना है कि यहाँ पर जो माहौल है वो देवेंद्र कादियान का दिखाई दे रहा है। क्या नाम आपका? दीपक राठी। दीपक जी कहाँ की, गाँव के ही रहने वाले? जी। आप क्या मानते हैं चुनाव का जो माहौल है वो क्या देख रहे हैं आप? भाई वो तो सभी को दिख रहा है, मेरे को अकेले को नहीं, सभी को दिख रहा है। मोस्टली पूरे हल्के में 80 से 70% देवेंद्र कादियान। हाँ जी। क्या उसकी वजह देवेंद्र कादियान का चुनावी माहौल देवेंद्र कादियान का ही क्यों है? ये जो दोनों कैंडिडेट हैं राजनीति में 20-20 साल से, लोगों ने इनको बरत चुके हैं, इनका व्यवहार जान चुके हैं, झूठे वादे झूठी बातें हैं, एक बार नहीं कई बार इन लोगों को पहचान चुकी है पब्लिक अब हमारे हल्के की। अब नया चेहरा चाहते हैं, ये समाज सेवी भी है, लोगों के बीच में रह के उनकी अच्छे से बातें भी सुनता है, ठीक है। इनको पर्ची बना के देनी पड़ती है, कांग्रेस बीजेपी वालों को बहुत बार आजमा चुके हैं इनको, इसीलिए इनको गलत टिकट दी गई है
पार्टी कोई भी पार्टी अच्छा कैंडिडेट को टिकट देती तो शायद इनको वोट भी दे सकते थे। ये कैंडिडेट ही गलत है दोनों पार्टियों के, इसलिए तीसरा ऑप्शन खोजा है देवेंद्र कादियान का। दोनों ही कैंडिडेट खराब हैं और राजनीति बैकग्राउंड से हैं ये काफ़ी सालों से, तो इसीलिए हम इनको काफ़ी टाइम से देख चुके हैं, पहचान चुके हैं, जान चुके हैं। अब इनको हाथ जोड़ के विनती है कि इस हल्के से निकल जाओ। एक बात बताइए, आज आपके गांव में दीपेंद्र हुड्डा जी जनसभा को संबोधित करेंगे, कुलदीप शर्मा भी होंगे, क्या दीपेंद्र हुड्डा के यहां पर आने से गांव का माहौल बदलेगा? कांग्रेस की तरफ कुछ पलड़ा भारी होगा कांग्रेस का? कोई पलड़ा भारी नहीं होगा, हमने बता दिया। पलड़ा भारी तब हो सकता था कांग्रेस का किसी अच्छे कैंडिडेट को टिकट देते तो। ये कैंडिडेट ही गलत है। दीपेंद्र हुड्डा आए, राहुल गांधी आए, कोई भी आए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, देख लेना, उसमें 80% आदमी बाहर का होगा, 20% आदमी गांव से मिलेगा आपको। मतलब गांव में बिल्कुल भी उत्साह नहीं है कांग्रेस? बिल्कुल भी कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट ही हमें पसंद नहीं है। देखिए, एक बड़ी बात जो गांव वाले बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करेंगे दीपेंद्र हुड्डा, उसमें गांव का जो जनसमूह होगा वो शायद ही मुश्किल से 20% होगा। सारा का सारा जनसमूह, सारे के सारे उनके कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे होंगे जो बाहर से आए होंगे, यही आपका मानना है? बिल्कुल बिल्कुल। वजह क्या है कि देवेंद्र कादियान की लहर इतनी मजबूत क्यों है? क्या उसकी बड़ी वजह है? मैंने बताया, क्योंकि कुलदीप शर्मा भी यहाँ पे 10 साल पहले विधायक रह चुके हैं, निर्मल चौधरी की जो छवि रही वो रही, लेकिन उसके बावजूद भी 10 साल कार्य करने के बाद एक तरफा लहर क्यों? कार्य किए उन्होंने, देवेंद्र कादियान ने देवेंद्र कादियान ने भी कार्य किए हैं, और यदि कुलदीप शर्मा ने कार्य किए होते तो उनको दीपेंद्र हुड्डा बुलाने की जरूरत ही नहीं होती, वो अपने कार्य से बनते। ये अपने कार्य से एमएलए बनेंगे। आपने अपने 2 मिनट के डिबेट में एक बार बीजेपी के बारे में कुछ बातें नहीं की, उनकी छवि किस तरह की? निर्मल चौधरी ने जो जनता के लिए किया है उसके बारे में क्या है, और बीजेपी अब इस चुनाव में कहाँ स्टैंड करती दिखाई दे रही है? निर्मल चौधरी के साथ भी भाई मैं डोर टू डोर भी घूमा था, वोट भी मांगी थी। उसके बाद उनका ऐसा माहौल है, वो पहले जाते ही हमें बुलाती थी कि आओ मेरे साथ कार्य करो। बनने के बाद ना तो वो कभी गांव में आई हमारे में, और हम लोग भी जाते थे वो पहचानने से मना कर देती थी कि आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, किस लिए आए हो। तो इसी वजह से ये लोग, मेरी नहीं सभी की इन्हीं वजह से नाराजगी है कि एक बार पद मिल जाए उसके बाद पब्लिक को पूछते ही नहीं। हाँ अंकल जी, ये बताइए, आपके गांव में आज कांग्रेस का दौरा है, दीपेंद्र हुड्डा यहां पर आएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ऑलरेडी दौरा कर चुके हैं गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में। आपके गांव का माहौल बदलेगा? कांग्रेस का पलड़ा क्या भारी होगा कुछ? ना भाई, नहीं होगा। नहीं होगा? क्यों? मतलब क्या वजह है उसकी? ये कादियान साहब ने एम्बुलेंस, पढ़ाई के नाम है, ये लैपटॉप बांटे हैं, स्कूटी बांटी हैं, जो गरीब बच्चे हैं उन दी हैं उन। देवेंद्र कादियान, हाँ, मतलब चाहे यहाँ पर कांग्रेस का या बीजेपी का कोई भी बड़े से बड़ा लीडर आ जाए, यहाँ का माहौल केवल देवेंद्र कादियान ये दिल से सब जुड़ गए इस देवेंद्र कादियान देवेंद्र कादियान से दिल से जुड़ गए। हाँ, आप मतलब आप लोगों के मन में उत्साह है? दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं, जाएंगे मतलब गांव वहाँ पर इकट्ठा हो? हम स्वागत है इसका भी, कोई भी हमारे गांव में आओ, बड़ा नेता है हम इस। लेकिन वोट देवेंद्र का? हाँ हाँ, देवेंद्र कादियान को मिलेगी। आप कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, चाहे बीजेपी का जो आप टॉपिक उठा रहे थे, चाहे यहाँ मोदी आ जाओ, अमित शाह आ जाओ, हुड्डा आ जाओ, राहुल गांधी आ जाओ, कोई भी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी कितना भी बड़ा लीडर इनका हो, देवेंद्र कादियान की लहर एक तरह का ही माहौल है और इसी का रहेगा। और जनता ने सोच चुकी है, इन दोनों जो पूर्व एमएलए हैं इनको हल्के से बाहर करने की ठान चुके हैं। हाँ जी। एक कुछ कमेंट में इस तरह के बंदे मिलते रहते हैं कि हम जहाँ पर कवर करते हैं वहाँ हम फ़ोन करके पहले ही बुला लेते हैं कि आओ देवेंद्र कादियान के बारे में बात करो। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे लोग पहले से जानते हैं या मैंने आपको पैसे दे कर या किसी तरह से बुलाया है? ना भाई, हमने तेरे चैनल का नाम भी नहीं पता, पूछेंगे देखने के लिए, एक बार बता के जाइए अपने चैनल का नाम। आप कमेंट में उन लोगों को ये बात बताइए कि यहाँ पर मैं किस तरह से आया हूँ और कैसे कवर कर रहा हूँ। मैंने किसी को पर्सनली कॉल करके बुलाया गया? नहीं बुलाया, हमने नहीं पता था। यहाँ आपको डेली 8-10 बंदे बैठे मिलेंगे हुक्के के लिए, हुक्का पीते हैं, बातें करते हैं। कभी भी कोई भी आप नहीं आए अकेले, यहाँ पे और भी पत्रकार आते हैं, यहाँ नहीं और भी पत्रकार आते हैं।
यहाँ बैठो, थोड़ा है। यहाँ बैठो आराम से। क्या नाम आपका? यामीन खान। यामीन खान। गांव के यहीं के रहने वाले? यही कहूँ। आपके गांव में आज कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करेंगे दीपेंद्र हुड्डा और कुलदीप शर्मा। मन में कैसा उत्साह है, मतलब लग रहा है कुछ पाँच तो कुलदीप शर्मा बीजेपी थी, वोट मांगता अंडा था। अरे यो कांग्रेस गल्या हो लिया। दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं, वोट क्या कर, मतलब लोगों का रुझान बढ़ेगा कांग्रेस की तरफ? कि तो 1% भी को ना। फिर किसका है? काद्यान का भाई साहब। देवेंद्र काद्यान। देवेंद्र काद्यान। भाई साहब क्या वजह है देवेंद्र काद्यान का इतना? अरे गरीब छोरी आके ब्याह करवा लग रहा है कि भाई कि जिसने मेरी माँ की पीछे पैर टूट गया था, कोई ना हमारे घर थी। आज देवेंद्र काद्यान की एम्बुलेंस ना नूनी बेरा 20 बगई है, 30 बगई है, हर बार इलाज थी वो लेकर जाओ हैं। ये बताओ आप कांग्रेस या बीजेपी का 1-2% कुछ है या नहीं है गाँव में? ना कुछ नहीं 1% भी कोई ना। कुछ आदमी है इनके भाई 10 हो, 20 हो, बस 50 हो, बस इससे ज्यादा कोई। भाई इसीलिए मैं दरकशों से कहता हूँ, अब आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि बाद में आप लोग ही कमेंट करते हैं कि मैं सिर्फ काद्यान के कार्यकर्ता हूँ या उनके सपोर्टरों से बात करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही प्रोग्राम होने जा रहा है दीपेंद्र हुड्डा का, लेकिन मैं गाँव के लोगों से बात कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि गाँव की रियलिटी क्या है। गाँव वालों का मानना कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा कोई भी आए, लेकिन ये देवेंद्र काद्यान के साथ खड़े हैं। चलो वो बात ही है, वो दिख गया है हमें। ये बताइए बीजेपी का भी माहौल है कहीं पर या नहीं? कि तो भी ना भाई सब 1% भी ना है। अच्छा। बीजेपी ने तो जातिवाद फैलाया है, आपस में भाईचारा खत्म कराया है। एक जगह में पूरा परिवार था गांव का, एक जगह बैठकर रोटी टूका खा लिया थे, घर में हम चाह पानी पी लिया थे। आज वो भी नू सोचा है भाई यो तो हिंदू और यो मुसलमान है। बीजेपी ने नफरत फैलाई और कुछ नहीं कराया। अच्छा ये बताओ भाई साहब कि निर्मल चौधरी ने कुछ किया था जनता के लिए? नहीं कराया, ये ट्यूबवेल लगवा लाए थे भाई साहब सरकारी, यो सरकारी ट्यूबवेल लगवाए थे हम। ये आड़े थे भी पाइप ठवा दिए थे, बोले आड़े तो लट्ठा ठाकर रखवा रहा का यो ना तो। ये अच्छा ये बताइए हिंदू मुस्लिम सिख मतलब 36 बिरादरी जितनी भी, क्या वो देवेंद्र काद्यान के साथ? काद्यान के साथ है भाई साहब। 1% भी ना तो बीजेपी के साथ और ना कांग्रेस के साथ। इस गांव के तो है नहीं और बाहर कहीं भी हो। हम यहाँ पर फिलहाल गांव में बैठे बात कर रहे हैं, ना कि कार्यकर्ता। हम अभी दिखाएंगे आपको कि चुनावी जनसभा का माहौल कैसा है, किस तरह का वहाँ पर माहौल है, और ये भी दिखाएंगे कि वहाँ पर गांव के लोगों की कितनी मौजूदगी है और बाहर के लोगों की कितनी मौजूदगी है। एक बात और, कल आपको भी पता होगा राज बब्बर कांग्रेस के जो बड़े नेता दिग्गज हैं वो चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे गन्नौर अनाज मंडी में। कौन आएगा? राज बब्बर। हाँ जी। तो क्या लगता है उनके आने से कुछ माहौल बदलेगा? नहीं जी भाई जी, कुछ नहीं, माहौल बगड़ा गुड़गा में से वही खुद आ रहा था। हाँ अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पब्लिक चली जाएगी। राज बब्बर कौन है भाई? कोई 5 एक्टर है कोई। 7 बजे का टाइम, 7-8 बजे कह रहे रात के टाइम वो आएंगे। रात को टाइम आएगा तो और मजा आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, देखो वोट बैंक नहीं बदलता। आ जाए देख लेंगे, एक्टर है भाई, एक्टर देखने के लिए आ जाएंगे, वैसे कुछ नहीं है। तो यहाँ अपने राजपुर गांव में जाना लोगों से बात के दौरान कि किस तरह का गांव का माहौल है और किस तरह की यहाँ पर सच्चाई दिखाई दे रही है। दीपेंद्र हुड्डा बेशक से यहाँ पर आज अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोगों का ये भी कहना है कोई भी बड़े से बड़ा दिग्गज नेता ही क्यों ना आ जाए, लेकिन देवेंद्र काद्यान की जीत यहाँ से निश्चित दिखाई दे रही है। और लोगों का ये भी अनुमान है कि 80% उनको देवेंद्र काद्यान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक तरफा, बाकी 20% में बाकी जो उम्मीदवार है वो उनको दिखाई दे रहे हैं। आपका इस कंटेंट, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।